क्या हम हाथों की रेखाओं को देख के ये एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा इंसान अपने फैमिली के अंडर में रहेगा, कौन सा इंसान फैमिली के कंट्रोल में रहेगा, कौन सा इंसान फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा और फैमिली के अगेंस्ट में जाने से पहले 10 बार सोचेगा? ऐसा हम बिल्कुल बता सकते हैं पामिस्ट्री के द्वारा। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, वास्तु से रिलेटेड कॉन्टेंट्स एक ही चैनल से आपको अगर सीखना है तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ आपको ध्यान में रखना है जो मैं आपको बताऊंगा। ये देखने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये बंदा जो है ये फैमिली के अगेंस्ट में जाने से पहले 10 बार सोचता है ना। तो इसका यूज़ कहाँ पे है? तो वैसे तो ये इसका यूज़ काफ़ी सारे जगह पे आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक बहुत प्रोमिनेंट डे टू डे लाइफ में ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे जैसे आप देखोगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भाग के शादी करते हैं, फैमिली के अगेंस्ट में जाके शादी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सिनेरियो में अगर किसी के हाथ में ये जो दो मैं सूत्र बताऊंगा ये दो प्रेजेंट है, तो आप मतलब ऐसा मान के चलो ऐसे लोग घर के अगेंस्ट में जाके शादी करना या फिर भाग के शादी करना इज नियर टू इम्पॉसिबल है उनके लिए। तो ये हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक। तो देखिए पहला पॉइंट तो ये है, आपको देखना है हार्ट लाइन। हार्ट लाइन कौन सा होता है? जो नए हैं तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। तो ये जो है ये हार्ट लाइन होता है ना, सबके पास रहेगा, है ना। ये छोटी उंगली है, छोटी उंगली के एकदम नीचे से एक लाइन आपके हॉरिजॉन्टल जाता है, इसको बोलते हैं हार्ट लाइन। इसका दूसरा नाम वाटर लाइन भी है, ठीक है, लाइन ऑफ इमोशन भी कहा गया है इसको। तो यहाँ पे आपको देखना है कि एक ऐसा लाइन, जैसे इस हाथ में आपको दिखेगा एक ऐसा लाइन जो सीधा इस पर्टिकुलर इनर मार्स के एरिया में घुस गया है, ठीक। जैसे यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे घुस गए इस वाले एरिया में, इसको बोलते हैं इनर मार्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो घुस जाता है तो आप मान के चलो ये लोग अपने फैमिली से रिलेटेड, मतलब फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है और इनके इमोशंस में, इनके दिमाग में हमेशा फैमिली ही चलता है। फैमिली केस में जाने से पहले बहुत सोचेंगे, इनफैक्ट फैमिली के बारे में अगर कोई बात भी कर दे तो ये गुस्सा भी हो जाते हैं, दिल में लग जाता है एक्चुअली, ठीक है। तो ये क्या पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? अगर आप देख रहे हो कि लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन, अब लाइफ लाइन कौन सा है? ये जो लाइन है जो वर्टिकली जा रहा है नीचे, इसको बोलते हैं लाइफ लाइन। और ब्रेन लाइन कौन सा है? ये दूसरा एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिखेगा ये वाला, दिस इज नोन एज ब्रेन लाइन, ठीक। जैसे इसको एयर लाइन भी कहा गया है। अगर ये दो लाइन आपस में, जैसे आप अगर इस हाथ में देखोगे एक साथ बाइंड होके निकल रहा है, देखो यहां से एक साथ बाइंड होके निकल के एक टाइम के बाद वो सेपरेट हो रहे हैं। अगर ये जो सेपरेटिंग वाला एरिया है ये काफ़ी लंबा है, लंबा इन द सेंस कि बहुत टाइम, मतलब बहुत लेंथ के बाद ये सेपरेट हो रहा है। जैसे अगर मान लीजिए जैसे इस हाथ में इतना तक जाके ही ये सेपरेट हुआ है, लेकिन अगर किसी किसी हाथ में अगर आप देखोगे कि बहुत टाइम तक ये लंबा चल के यहाँ से सेपरेट हुआ है, या फिर कहीं ना कहीं इस उंगली के नीचे से ऐसे सेपरेट हुआ है, कहने का मतलब ये है, देखने से आपको समझ आएगा कि ये बहुत मतलब लंबा लेंथ लेके एक साथ बाइंड है। तो ऐसे लोग भी काफ़ी ज़्यादा अपने फैमिली के अंडर में रहते हैं, कंट्रोल्ड अंडर देयर फैमिलीज, मतलब ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड रहते हैं अपने फैमिली के अंडर में। और फैमिली से हमेशा कोई भी डिसीजन, कोई भी काम करने से पहले फैमिली वालों के एक्सेप्टेंस इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज वो एक अंदर से वो मोटिवेशन आता ही नहीं है कि खुद से कुछ करें, ठीक है। तो ये दो पॉइंट अगर किसी के भी हाथ में होता है तो ऐसे लोग अपने फैमिली के अगेंस्ट में जाके कोई भी काम, चाहे वो शादी हो चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी काम करने से पहले 10 बार सोचेंगे। तो ये देखिए आपके हाथ में है कि नहीं, और अगर है तो बिल्कुल आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ भी आपके हाथों से रिलेटेड जानकारी चाहिए आप कमेंट में वो भी आप लिख सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दे दूंगा, ठीक है। और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।